इसीलिए यहाँ राज छुपाया गया है। कुछ आगे जाकर वो एक लंबी दीवार के सामने रुके, पर 3 बड़ी बड़ी आंखें बनी थी, हर भाई की हाइट के बराबर। जैसे ही तीनों करीब गए, ये धीरे से झपकी और फिर एक गहरी आवाज गूंजी, अपना सच बोलो वरना ये दीवार तुम्हें निगल जाएगी। आर्यन ने कहा, हम सिर्फ जंगल का राज जानने आए हैं। आंखें विवान की तरफ मुड़े। वजियोमी ने कांपती आवाज में कहा, मैं बस उसका सच ड्राइंग में कैद करना चाहता हूँ ताकि सब जान सके। कबीर ने सोचकर कहा, एडवेंचर के लिए आया हूँ, लेकिन अगर खतरा आया अपने भाइयों के साथ रहूंगा। अचानक दीवार हिलने लगी और एक छपा दरवाजा खुल गया। रात का वक्त था। गांव की गलियों में आज एक अजीब सी खामोशी थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना मुर्गे बांग दे रहे थे। बस हवा की हल्की सी सिट्टी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी, और उसके बीच में एक अजनबी हमंग जैसी आवाज, जैसे कोई दूर से गा रहा हो, मगर किस ज़बान में समझना नामुमकिन था। आर्यन अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नजर बार बार आसमान के कोने पर जा रही थी। वहां से एक काली धुआं की पतली सी लकीर ऊपर उठ रही थी। आर्यन ने जेर लब कहा, ये तो जंगल की तरफ से आ रही है, लेकिन जंगल में आग नहीं लगती। फिर ये दूसरे कमरे में विवान अपनी स्केच बुक पर काम कर रहा था। वो एक खूबसूरत लैंडस्केप बनाना चाहता था, मगर जाने क्यों उसके हाथ ने खुद ब खुद कुछ और बना दिया। एक काली नदी, टूटा हुआ चांद और जंगल के बीच 2 सुर्ख आंखें। विवान ने हैरत से कलम छोड़ दिया। मैं तो ये बनाने नहीं बैठा था। कबीर, सबसे छोटा भाई, अपने बिस्तर पर सो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसका ख्वाब शुरू हुआ। ख्वाब में एक गहरी काली नदी, जिसका पानी इतना पुरस्कून था जैसे वक्त रुक गया हो। पानी में सितारे झुलमिला रहे थे, जैसे आसमान उल्टा होके उसमें गिर गया हो। नदी के उस पार एक घुना अंधेरा जंगल था, ऐसा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी शायद 2 कदम बाद ख़त्म हो जाए। और फिर 2 चमकती हुई सुर्ख आंखें, ना बड़ी ना छोटी, लेकिन उनका देखने का अंदाज ऐसा जैसे तुम्हारे दिल के अंदर तक झांक रही हो। अचानक आसमान में चांद का एक टुकड़ा क्रिक हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अलग हुआ और सीधा नदी में गिर गया। जैसे ही वो गिरा, इतना गहरा अंधेरा छा गया कि हाथ भी नजर ना आता था, और बस एक आवाज गूंजी, वक्त आ गया है। सुबह हुई। आर्यन के चेहरे पर धूप की हल्की करना पड़ी तो वो नींद से जागा। नीचे किचन में रोटी की खुशबू आ रही थी। टेबल पर विवान पहले से बैठा था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। कबीर हस्बे मामूल हंसी मजाक में था, लेकिन आंखों के नीचे स्याह हल्के कम नींद की निशानी। कबीर ने रोटी तोड़ते हुए कहा, भाई, कल रात तुम दोनों ने भी काली नदी का ख्वाब देखा था? विवान का हाथ कप पर रुक गया। और जंगल में सुर्ख आंखें? आर्यन ने आहिस्ता से सर हिलाया और चांद का टुकड़ा गिरना। तीनों खामोश हो गए। कमरे में बस रोटी टूटने की कचकच आवाज सुनाई दे रही थी। दोपहर में तीनों बाजार गए। चबूतरे पर बाबा रूफ बच्चों को पुरानी कहानियां सुना रहे थे। आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो सुनने वाले को महव कर देता था। बाबा रूफ ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस गांव का पानी एक चश्मी से आता था जो परझाइयों के जंगल में था। फिर एक दिन वो चश्मा बंद हो गया और जंगल का रास्ता धुंध में छप गया। कहते हैं जब चांद टूटता है और काली नदी जागती है, तब जंगल का राज दोबारा खुलता है, मगर हर कोई वापस नहीं आता। कबीर ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से वो भी बेचैन था। शाम को वालिद ने एक पुराना राज बताया। तुम्हारे दादा के पास एक नक्शा था जो जंगल का रास्ता दिखाता था, लेकिन वो नक्शा चोरी हो गया
या शायद खुद ही छुप गया। इस जंगल में रात का मुहाफिज रहता है। वो सिर्फ सच्चे दिल वालों को रास्ता देता है। झूठ बोलने वाले कभी वापस नहीं आते। आर्यन ने दिल में फैसला कर लिया, मैं इस जंगल का राज जरूर जानूंगा। अगली सुबह तीनों पुराने लाइब्रेरी हाउस गए। लाइब्रेरी एक बोसीदा आधी टूटी छत वाला मकान था। मिट्टी की खुशबू, हर कोने में मकड़ी के जाले। कबीर ने एक पुराने संदूक का ताला तोड़ दी। अंदर एक कपड़े में लिपटा हुआ पर्चमेंट था, X21। वेवान ने कपड़ा खोला। आर्यन ने पर्चमेंट खोला। जैसे ही खोला कि ना एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। नक्शे के पुराने रास्ते बदलने लगे, नए रास्ते बनते गए। कबीर ने हैरत से कहा, भाई ये नक्शा जिंदा है। वेवान ने सरगोशी की, ये तो जैसे हमसे बात कर रहा हो। आर्यन ने नक्शा बैग में रखा। कंपास, पानी, खाने का इंतजाम कर लेना। वेवान ने एहतियात से कहा, तुम पक्के हो ये कोई आम रास्ता नहीं है? कबीर ने हंसते हुए कहा, तभी तो जा रहे हैं। एडवेंचर के लिए थोड़ा खतरा तो होना चाहिए। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन एक उसूल है, जो भी हो हम तीनों साथ रहेंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तीनों रवाना हो गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो आम दिनों में नहीं होती। नक्शे का पहला निशान एक पुराने नीम के दरख्त के पास था। जैसे ही पहुंचे, नक्शे पर लकीरें खुद ब खुद बदलने लगे। रास्ता सीधा नहीं था, एक तेज मोड़ बन गया। वेवान बोला, ये रास्ता खुद बदल रहा है, जैसे हमें किसी खास जगह ले जा रहा हो। आर्यन ने धीरे से कहा, या शायद हमें आजमा रहा है। कुछ घंटे चलने के बाद वो एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। बीएमपी नक्शे पर एक लाइन लिखी थी, बैग रास्ता वही दिखाएगी जो आवाज दिल से आए। तीनों कंफ्यूज हो गए। यर ने मजाक में एक सेटी बजाई। बैग अचानक दूर से कोयल की आवाज आई। वीवन ने कहा, सुपरवाइज, लगता है हमें आवाजों के पीछे जाना होगा। वो चलते गए। वह कर नदी पार कर गए। वहां एक पुरानी जिंग आलूद घंटी लटकी थी। वीवन ने तजस्सुस से घंटी बजाई। अचानक जमीन कांपने लगी, मिट्टी फटने लगी। उनके सामने एक छुपा हुआ सुरंग का रास्ता खुल गया। कबीर की आंखें चमक उठी। भाई, ये तो खुफिया दरवाजा है। सुरंग के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी खो जाती थी। दीवारों पर पुराने अजीबो गरीब नक्श बने थे। उनमें एक काली नदी, टुप्लेशन, टूटा हुआ चांद, बैरों के नक्शे में एक्सेप्ट ओनी किए जाते थे, दीनों भाइयों जैसे। नीचे एक लाइन लिखी थी, धा नहीं रहेगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। वीवन घबरा गया, ये शायद हमें वार्निंग दे रहा है। आर्यन ने मजबूत लहजे में कहा, वार्निंग हो या चैलेंज, हम साथ रहेंगे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। इसके साथ एक नामालूम जुबान में आवाज गूंजी। मारियन को सिर्फ एक लफ्ज साफ सुनाई दिया, आओ। कबीर ने कांपते हुए कहा, कोई हमें बुला रहा है। आर्यन ने गहरी सांस ली, और हम जा रहे हैं। सुरंग का रास्ता नीचे नीचे जाता रहा। पानी के कतरे टिप 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 गिरने की आवाज आ रही थी। अचानक कबीर का पांव फिसला। जलक जमीन का टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था। वीवन ने हल्की कपकपी से कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है। आर्यन ने आहिस्ता कहा, इसीलिए यहाँ राज छुपाया गया है। कुछ आगे जाकर वो एक लंबी दीवार के सामने रुके, पर 3 बड़ी बड़ी आंखें बनी थी, हर भाई की हाइट के बराबर। जैसे ही तीनों करीब गए, ये धीरे से झपकी और फिर एक गहरी आवाज गूंजी,
अपना सच बोलो वरना ये दीवार तुम्हें निगल जाएगी। आर्यान ने कहा, हम सिर्फ जंगल का राज जानने आए हैं। आंखें विवान की तरफ मुड़े। वज्योमी ने कांपती आवाज में कहा, मैं बस उसका सच ड्राइंग में कैद करना चाहता हूँ ताकि सब जान सके। कबीर ने सोचकर कहा, एडवेंचर के लिए आया हूँ, लेकिन अगर खतरा आया अपने भाइयों के साथ रहूंगा। अचानक दीवार हिलने लगी और एक छपा दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। बीच में एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी, आधा इंसान आधा जानवर। मूर्ति के हाथ में एक मशल थी, जो खुद बखुद जल उठी। जमीन पर अजीब निशानात बने थे, बीच में एक सुर्ख हाथ का निशान। विवान ने पढ़ा, जो इसे छुएगा का असल इम्तिहान शुरू होगा। आर्यान ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए और निशान पर रख दिए। अचानक हॉल का दरवाजा बंद हो गया। मशल की रोशनी तेज हो गई। अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमकी। फिर एक आवाज गूंजी, तुम तीनों मेरे इलाके में क्यों आए हो? रोशनी फैली। देखा एक सायादार मखलूक, जिसका जिस्म धुंध और अंधेरे से बना था, इंसान जैसा, मगर आंखें जलते अंगारों की तरह सुर्ख। उसने उंगली उठाई और हॉल की रोशनी बुझ गई। सिर्फ एक आवाज गूंजी, अगर तुम्हें जंगल का राज चाहिए, औरों का एक हिस्सा देना होगा। आर्यान का गला खुश्क हो गया। विवान का स्केचबुक हाथ से गिर गया। कबीर का रंग उड़ गया। वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। हर कदम पर जमीन कांपती रही, और जब उसका चेहरा सिर्फ एक हाथ के फासले पर था, अचानक सब अंधेरा हो गया। अगले हिस्से में रात के मुहाफिज का असल इम्तिहान क्या है, जल्द आ रहा है। देखते रहे हमारा चैनल। कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। अल्लाह हाफिज।